Uh, nahi, this is not at all a comedy video. Neither I'm in a mood to crack any jokes today. बहुत डिस्टर्बिंग है, बहुत दुख है, बहुत हर्टफुल है ये लॉस. आई अंडरस्टैंड, लॉट ऑफ पीपल आर एंजॉइंग दैट इंडिया लॉस्ट. टोटली विद यू. अगर आप नहीं फ़ैन हैं इंडियन क्रिकेट के, आपको पूरा हक है हमारी हार को एंजॉय करने का. बट वी नो दैट वी गोना कम बैक स्ट्रॉन्गर एंड वी आर अ बेटर टीम एनी विच वेज. बट इस हार से बहुत सारे सवाल निकल कर आते हैं सिलेक्शन के ऊपर. और ऐसा नहीं है कि मैंने कभी इंटरनेशनल लेवल पे जाके क्रिकेट नहीं खेला तो मैं बोल नहीं सकता, मुझे बोलने का क्या हक है. आई थिंक दैट्स द मोस्ट रिडिकुलस लॉजिक दैट गोज इन आवर कंट्री एटलीस्ट. ऑफकोर्स मैं बोल सकता हूँ, ऑफकोर्स मेरे बहुत रीजंस थे मैं इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जा पाया, क्योंकि 11 ही लोग जा सकते थे. ऐसा नहीं है मुझे गेम नहीं पता या खेलना नहीं आता. मेरे जैसे ऐसे बहुत लोग हैं, शायद आप भी उन्हीं में से होंगे, जिन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि खेला कैसे जाता है, गेम कैसे बेहतर किया जाता है, और क्या चीज़ें होनी चाहिए थी, क्या नहीं होनी चाहिए थी. तो आई थिंक लेट्स कट द बुलशिट एंड कम टू द पॉइंट. तो पहली चीज़ तो भाई ये है कि वाई विल यू प्ले समबडी इन अ टूर्नामेंट लाइक वर्ल्ड कप who hasn't been there on the international arena for quite some time because of an injury, और फिर जब वो वापस आता है वो स्ट्रगल कर रहा है फॉर्म में. हम देख रहे हैं पहले मैच से वो स्ट्रगल कर रहा है. वो किसी लेवल जिस टीम का कम होता है उसके साथ आके रन बना देता है तो हमें लगता है ओके ही इज रेडी फॉर अ बिग मैच, बट ही इज नॉट रेडी फॉर अ बिग मैच. लॉट ऑफ यू थिंक आई एम अगेंस्ट KL Rahul. आई एम नॉट अगेंस्ट KL Rahul. आई लव हिम एज अ बैट्समैन. आई थिंक ही इज अ वंडरफुल प्लेयर इन द इंडियन लीग. लेकिन जब बात इंटरनेशनल अरीना की आती है तो भाई कंसिस्टेंसी चाहिए ना. या तो आपके पास ऑप्शन नहीं है और KL Rahul एकमात्र ऑप्शन बचे हैं तो आप उन्हें खिलाइए. अरे आप जेब झाड़ेंगे तो आपको टॉप क्लास ओपनर्स मिलेंगे इस देश में, जो लोग टैलेंटेड है, जो लोग खेल सकते हैं. वाई आर दे नॉट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी? Why a person like Sanju Samson is not included in a World Cup squad in spite of scoring well in his innings? Why we are relying on KL Rahul? ऐसा तो कुछ तूफानी नहीं किया उन्होंने पिछली कुछ पारियों में. एंड आई एम नॉट सेइंग कि उनको खिलाओ मत, अरे थोड़ा ब्रेक दो, ड्रॉप करो, लेट हिम प्ले द डोमेस्टिक क्रिकेट. भाई सौरव गांगुली जैसा आदमी, सचिन जैसा आदमी भी जब नहीं खेलता था तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता था. हमारे यहाँ तो आओ अपनी लीग खेलो, 20 ओवर वाली, रन बनाओ, बल्ले बल्ले करो, पैसे छापो और आगे बढ़ते रहो. टीम में तो जगह है ही है पक्की. दिस अप्रोच इज द मेन अप्रोच कि हम मैच हारे हैं. आई फील वेरी बैड फॉर रोहित शर्मा यार. आई फील वेरी बैड फॉर हिम. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन्स इन इंडिया. इसलिए नहीं कि उन्होंने इंडिया को कोई इंटरनेशनल कप जिता दिया, नहीं, बट वो एक अच्छे कप्तान है. वेरी रिस्पेक्टेबल इन द मुंबई रणजी अरीना, एक्सट्रीमली रिस्पेक्टेबल व्हेन इट कम्स टू द इंडियन लीग. बहुत टाइटल्स जीते हैं, बिग प्रेशर गेम्स जीते हैं, बट आई फील बैड फॉर हिम टुडे, क्योंकि उस आदमी के पास ऑप्शन ही नहीं थे गेंदबाजी के. किसको खिलाते? इफ यू आर नॉट प्लेइंग भुवनेश्वर कुमार टुडे तो क्या हर्षल पटेल से पहला ओवर डलवाते? पॉसिबल नहीं था. मोहम्मद शमी को बुलाना पड़ा क्योंकि बुमराह इंजर्ड थे, उनकी कमी पूरे वर्ल्ड कप में महसूस हुई, यस, लेकिन वो नहीं खेलते तो कौन खेलता? किसको खिलाते? भाई आप टीम ही वो लेकर गए हैं जो आपके फेवरेट्स हैं. और ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता क्या है? जस्ट बिकॉज किसी ने 2 सीरीज अच्छी खेली है क्या आप उसको डालोगे? जो पूरे साल से कंसिस्टेंट है उसको डालोगे? व्हाई द हेल मोहम्मद सिराज हु डिड वंडर्स इन ऑस्ट्रेलिया, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जीती थी टेस्ट सीरीज, वनडे सीरीज में बॉलर अच्छा है, वो अच्छा कर रहा है, अच्छा रिदम में फिट है, पेस अच्छी है, ही इज नॉट देयर. Why he is not there? Why will you not take a person like a चेतन साकरिया? अगर इतना ही एक्सपेरिमेंट करना है, भाई वो बच्चा इतना अच्छा खेल रहा है, उसको क्यों नहीं आप लेकर गए? Why संजू सैमसन was not there? और क्यों DK के ऊपर इतनी डिपेंडेंसी थी भाई? ये तो हमें भी पता है वो सब कॉन्टिनेंट प्लेयर रहे हैं, हमेशा सब कॉन्टिनेंट में ब्रिलियंट रहे, बट बड़े ग्राउंड में यू कान, एक और भी कोई चीज होती है ना यार प्लेयर की. और सेमीफाइनल में स्ट्रेट अवे पंत को खिलाते हो और फिर एक्सपेक्ट करते हो कि नहीं अब वो कमाल कर देगा. भैया ऐसा नहीं होता. पंत है, इंसान है वो भी. द प्रॉब्लम वॉज विद द सिलेक्शन. हम हारे सिर्फ सिलेक्शन की वजह से. ये हार्ड कॉल्स लेने का टाइम, टफ कॉल्स लेने का टाइम डेफिनेटली है. यू हैव टू गो थिंक एंड इंट्रोस्पेक्ट. द हार्ड वर्क ऑफ विराट कोहली वेंट इन टू वेन. अभी तक तो लोग विराट कोहली भी राइट ऑफ कर रहे थे कि नहीं ये आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है उनका, क्योंकि वो ड्रॉप हो जाएंगे जिस फॉर्म में चल रहे हैं. ही प्रूव्ड हिज क्रिटिक्स रॉन्ग एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू डू इट. आई एम नॉट अ वेरी बिग विराट कोहली फैन, बट आई डू रिस्पेक्ट हिम एज अ बैट्समैन अ लॉट. सूर्य कुमार यादव उभर के निकले, पर हर मैच में थोड़ी ये लोग बचाते रहेंगे यार. वी गॉट टू फिगर आउट आवर शिट. वी गॉट टू फिगर आउट कि हमें करना क्या है. एंड रही बात द फाइनलिस्ट की, इंग्लैंड अनबीटेबल. वो तो आज मार्कवुड खेले नहीं, पता नहीं वरना इतने रन भी नहीं बनते हमारे. उनके बिना इतनी कन्वीनियंटली जीत गए. जॉस बटलर फॉर्म में आ गए, एलेक्स हेल्स अच्छा खेल गए. लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान. आई थिंक सबसे किस्मत के धनी अगर कोई रहे हैं तो वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम रही है. एंड आई थिंक उस मेंटल स्टेट पे जहां वो थे, एंड बाबर आजम इज अ क्लास प्लेयर. व्हेन आई सॉ हिम बीइंग डिसअपॉइंटेड आई फेल्ट बैड.
बट देन ही ऑल्सो ही केम अप विद दैट थिंग एंड समहाउ किस्मत ने साथ दिया. वापसी की टिकट कट चुकी थी यार. साउथ अफ्रीका ने गड़बड़ कर दी एंड दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी. दे कैपिटलाइज्ड एटलीस्ट इन द सेमीफाइनल्स एंड इट वाज अ वेरी कन्विंसिंग विन. और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो फाइनल होगा ये बहुत टक्कर का होगा. आई डेफिनेटली वांट जिन्होंने हमें बाहर किया वो बाहर हो. बट लुकिंग एट द कमेंट्स ऑन माय प्रीवियस वीडियो, अरे नहीं, मुझे लगता है भाई इंग्लैंड जीत जानी चाहिए. बट एनीवे, आई एम अ क्रिकेट लवर, सो जो उस दिन अच्छा खेले वो जीते, चाहे वो कोई भी टीम हो. अगर हम होते तो ज़रूर मज़ा आता. बट हम कभी भी फाइनल नहीं जीत सकते थे क्योंकि हमारी बॉलिंग में वो बात थी ही नहीं. यू हैव टेकन अ प्लेयर लाइक युजवेंद्र चहल, यू हैव नॉट मेड हिम प्ले वन मैच एंड ही इज अ लेग स्पिनर. यू आर प्लेइंग एन अक्षर पटेल इन अ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल. Maybe because he's a left armer, okay, maybe कोई strategy होगी. I mean, they are the international players, they know it better. But why will you play a Ravichandran? Why will you play a Ravichandran Ashwin when you know कि ये big hitters है, leg spin में शायद विकेट निकलने के चांस होंगे. खैर, ये सब भी अभी बोलने वाली बातें, वहां तक तो बात ही नहीं पहुंची थी जिस तरह से ये लोग खेल रहे थे. So moral of the story is very simple. It could have been a great match, a great victory for Team India only if they would have had the right team selection. But फॉर हेवन सेक, जो लोग अच्छा नहीं परफॉर्म करते उनको बाहर करिए. जस्ट बिकॉज यू बीन, मैं नहीं कहता हर सीरीज के बाद बाहर करिए, बट यू गॉट टू फिगर आउट अ प्लान. सडनली शिखर धवन इज कैप्टनिंग नाउ इन अ न्यूजीलैंड सीरीज. सडनली ऋषभ पंत इज अ वाइस कैप्टन. देयर इज अ सीरीज वेयर हार्दिक पांड्या इज कैप्टनिंग. खेलेंगे 11 ही. आप हीरोज तो बिल्ड कर ही नहीं सकते ऐसे. एंड अगर शिखर धवन कैप्टनसी करने के लायक है तो डेफिनेटली अपने करंट बेहतरीन फॉर्म में जो वो चल रहे थे वो T20 में ओपन करने लायक थे इंस्टेड ऑफ KL राहुल. तो दोस्ती यारी ख़त्म करके ये लोग थोड़ा सा, if you start thinking about what actually can be beneficial for us and our cricket, I think that would be better. वरना तो ऑस्ट्रेलिया का भी हाल बुरा हो गया था ना, जब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ने सब खराब कर दिया था. Just a sad Indian cricket fan hoping that things are going to get better. Our team is going to bounce back, and in the next year, the main 50-over World Cup, we're going to prove everyone what amazing cricketers we are. Have a good night, guys.